वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। एचएसजी के मामले में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद भी एचएसजी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। एचएसजी जिस तरह से हम कम पैसे में कम टाइम में एचएसजी से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इतना हम हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करते हैं एचएसजी के बारे में। एचएसजी क्या है और ये कब कब करते हैं, कि इसकी क्या टाइमिंग है, इसके क्या इंडिकेशन है। एचएसजी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, साल्पिंजो मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स और ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग। तो जब हम यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की फोटोग्राफी करते हैं तो हम इसे एचएसजी कहते हैं। एचएसजी बेसिकली एक एक्सरे टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट को एक कंट्रास्ट या डाई देके उसके एक्सरे ले लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी में ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये यूट्रस के दोनों साइड में दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इनका एक हिस्सा यूट्रस से जुड़ा रहता है और दूसरा हिस्सा ऑक्टोपस की तरह ओवरी के ऊपर रहता है। जब ये रिलीज होता है तो ये एग को फैलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है, और इसी समय जब स्पर्म यूट्रस के थ्रू होता हुआ ऊपर ट्यूब तक जाता है तो वहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है और हमारा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जब पीरियड आता है तो हम उसे फर्स्ट डे काउंट कर लेते हैं, और उसमें 5 दिन छोड़ने के बाद छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन किसी भी दिन की जांच कर सकते हैं। प्रोसीजर करने से पहले आधे घंटे पहले हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे कि पेल्विक एरिया सुन्न हो जाता है। आधे घंटे के बाद हम पेशेंट को एक्सरे टेबल पर लेटा देते हैं, और एक कैनुला होता है जिसे एचएसजी कैनुला होता है, उसकी मदद से इसको यूट्रस में फिट कर देते हैं, और हम एक ऐसी दवाई डालते हैं जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं। 20% यूरोग्राफिन डालते हैं, जिससे कि यूट्रस और ट्यूब एक्सरे में चमकने लगती है। पुश करने के साथ साथ हम एक्सरे फिल्म लेते रहते हैं। सबसे पहले एक एक्सरे फिल्म लेते हैं जिसमें कि यूट्रस फिल हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ द यूट्रस। कमिंग टू द सेकेंड एक्सरे, this is the left fallopian tube. It is normal in course and caliber, and this is the right fallopian tube. This is also normal. Coming to the third X-ray, there is a spill of the contrast in peritoneum cavity. दोनों साइड में कंट्रास्ट इकट्ठा हो गया है पेल्विस में, तो इसका मतलब कि हमारी दोनों ट्यूब्स खुली हुई हैं। These are the few cases of the tubal blockage. In this, left side tube is blocked. This is bilateral corneal block. Both tubes are blocked, and in this right side tubal blockage because of the hydrosalpinx. एचएसजी की कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। 99% ये सेफ़ होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जो हम कंट्रास्ट डालते हैं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 1% पेशेंट में इसमें नीचे की साइड में पेन महसूस होता है, जैसा कि पीरियड में महसूस होता है, और किसी पेशेंट में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हल्की सी हो सकती है। अब हम एचएसजी के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कुछ महिलाओं में जो इनकी ट्यूब बंद होती है वो एचएसजी के बाद खुल जाती है, क्योंकि जब हम कंट्रास्ट को फोर्सफुली पुश करते हैं तो नली में जो छोटे मोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं या म्यूकस होता है वो हट जाता है, और कुछ महिलाओं की ट्यूब्स खुल जाती हैं। तो इससे फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाता है। 25 से 30% चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका मोस्ट